कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मन तो ऐसा ही कुछ लिखना चाहता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि पहली चिट्ठी में ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त कैसे करोगे। डियर गौतम गंभीर, हम नहीं जानते आपको कितना याद है, लेकिन टीम इंडिया के 150 करोड़ फैंस को याद है कि आपकी अपॉइंटमेंट को 4 महीना भी नहीं बीता है। आप हमेशा कैलकुलेशन की लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, जैसे मैं भी धोनी बन सकता था अगर 2011 के वर्ल्ड कप में 97 पर आउट ना होता। तो चलिए हम भी आपको ठीक से कैलकुलेट करके बताते हैं कि डियर गौतम गंभीर, द ग्रेट इंडियन क्रिकेट की द मोस्ट रेस्पेक्टेड पोस्ट यानी टीम इंडिया की हेड कोच की कुर्सी 7 जुलाई 2024 को आपके हवाले की गई थी। इस कुर्सी पर बैठे आपको सिर्फ 105 दिन बीते जब लोगों ने आपका डायलॉग उठाकर आपके ऊपर चिपका दिया। किसी ने कहा एक कोच ने क्लीन स्वीप नहीं करवाया, कोई कह रहा है कि केकेआर से चैंपियन कोचिंग स्टाफ नहीं चमचे उठा कर लाए हैं, कोई कह रहा है कि आपकी हैसियत ही नहीं थी कि आपको टीम इंडिया का कोच बनाया जाए। हो सकता है कि लोगों के किस्मत में आईसीसी ट्रॉफी नहीं रही होगी, लेकिन आपके समय में आपके साथ और आपके बाद भी भारत में आपसे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी थे, लेकिन किसी ने अपनी अचीवमेंट का ऐसा गाना बनाकर टीवी पर अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं की, जिसकी वजह से वो पीछे छूट गए और आपने ऐसा माहौल सेट किया कि आपके आगे सचिन सहवाग की भी कोई औकात नहीं थी। गुरु गंभीर, एक पत्रकार ने लिखा था जीजी के पास खतरनाक वाली पीआर मशीनरी है, जिसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से गंभीर को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया है, लेकिन ये काम इतनी सफाई से हुआ है कि सबको जीजी का ऑरा, उनका तेवर बहुत रियल लगता है। ये बात 100% सच थी, क्योंकि उस समय हमने सोचा था कि अगर हमारे गुरु गंभीर को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका अपना कोई एजेंडा होगा। हमने विरोध किया क्योंकि हमें अपने गुरु गंभीर पर अंधा भरोसा था। ऐसे ही कुछ लोग जब आज कह रहे हैं कि गंभीर काबिलियत से नहीं पॉलिटिक्स कोटे से कोच बना है, तो हम चाहते हैं कि इनका विरोध करें, आपके लिए आवाज उठाएं। गुरु गंभीर, हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन तभी हमें एहसास होता है कि जीजी एरा के 105 दिन इंडियन क्रिकेट को कहां से लेकर कहां आ गए हैं। डियर गंभीर, हमें पता है कि आपके पास स्टैट्स का खेल समझाने वाले लोगों की वेल क्वालिफाइड टीम होती है, लेकिन फिर भी हम आपको आपके 105 दिनों के कुछ कीर्तिमान याद दिलाना चाहते हैं। नंबर 1, 27 साल बाद श्रीलंका ने हमें ओडीआई सीरीज हराई। नंबर 2, 3 मैच की ओडीआई सीरीज में हमारे 30 विकेट गिरे। नंबर 3, 45 साल बाद पहली बार किसी कैलेंडर ईयर में भारत ने कोई ओडीआई मैच नहीं जीता। नंबर 4, 36 साल बाद भारत अपने घर में न्यूजीलैंड से हारा। नंबर 5, 19 साल बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में टेस्ट मैच हारे। नंबर 6, पहली बार अपनी धरती पर 50 रन के अंदर ढेर हुए। नंबर 7, 12 साल बाद अपने घर पर टेस्ट सीरीज हारी। नंबर 8, 70 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने हमसे घर में घुसकर टेस्ट सीरीज जीती। नंबर 9, 27 साल बाद टेस्ट में सबसे कम स्कोर हमसे चेज नहीं हुआ। नंबर 10, 90 साल की टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार टीम इंडिया को अपनी धरती पर किसी ने व्हाइट वॉश किया। डियर गंभीर, हम सब कुछ भूल जाते अगर आपने इस नौकरी में आने से पहले लंबी लंबी फेंकी नहीं होती। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन हमें याद है जब आपने कोच बनने के 13 दिन बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा था कि मेरा कोचिंग करियर 3 बातों पर चलेगा, ट्रस्ट, फ्रीडम और सक्सेस। इस बकैती में आपने एक लाइन कही थी जो अनायास ही मुझे बार बार कोस रही है। गौती सर, आपने कहा था मैं चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, मेरे पास एक बहुत सक्सेसफुल टीम की जिम्मेदारी है जो T20 की चैंपियन है, टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप की रनर अप है। तो जी सर, लोग जानना चाहते हैं कि जब आप चीजों को इतना सिंपल रखते हैं तो टीम इंडिया में इतनी कॉम्प्लिकेशन कैसे हो गई। एक कप्तान जिसे लोग सिर माथे पर लेकर घूम रहे थे, वो कह रहा है कि न्यूजीलैंड की सीरीज में न बल्ला चला और न मेरा दिमाग। एक खिलाड़ी जिसके एक इशारे पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, दुनिया भर में जो किंग का ताज लेकर घूम रहा है। ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के विराट खिलाड़ी को गेंद का ही पता नहीं चल रहा है। वो बच्चों की तरह रन आउट होता है, गली क्रिकेट की तरह बोल्ड। इस सब के बावजूद कुछ लोग आज भी आपके सपोर्ट में खड़े होकर पता नहीं किस कलेजे के साथ कह रहे हैं
कि कोच जिम्मेदार नहीं है। इस बात को भी हम बहुत आसानी से मान लेते अगर सिर्फ रोहित और विराट फेल होते, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि टीम के एक भी प्लेयर का कोई रोल क्लियर नहीं है। किसी को कुछ पता ही नहीं है, कभी 46 पर ढेर, कभी 120 पर। आपने कहा था कि मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ 3 महीने में आज इंडियन क्रिकेट की पूरी दुनिया ही कॉम्प्लिकेशन में है। रोहित विराट को बैक करना जरूरी था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप रोहित विराट को खेलना नहीं सिखा सकते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर आप रोहित और विराट की छुट्टी काट सकते हैं, उनका ब्रेक टाइम तोड़कर दुनिया की सबसे खतरनाक टीम श्रीलंका से लड़ने के लिए उनको लंदन अमेरिका से वापस ला सकते हैं, तो आप रोहित विराट को खेलना क्यों नहीं सिखा सकते? 8-8, 10-10 पारियों से जिनका डबल डिजिट क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में टीम इंडिया का मजाक बन रहा है, उनको डोमेस्टिक खिलाने या फिर ड्रॉप करने का फैसला क्यों नहीं ले सकते? और अगर आप ये फैसले नहीं कर सकते तो आप किस बात के स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच हैं? बहुत आवाजें हैं जो कह रही हैं कि कोच मैदान पर बैट लेकर नहीं उतरता। गुरु गंभीर, पता नहीं इन लोगों को याद है या नहीं, लेकिन हमें याद है जुलाई 2023 जब टीम इंडिया पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही थी, WTC फाइनल को छोड़कर आपके जैसा कोई सरप्राइज नहीं मिला था, तो पूर्व कोच रवि शास्त्री के मुंह से निकल गया था कि आज की टीम इंडिया दुनिया की बेस्ट टेस्ट टीम है, जिसके बाद आप हाथ धोकर रवि शास्त्री के पीछे पड़ गए थे। जवाब में आपने रवि शास्त्री के लेवल निकाल दिए थे। डियर गंभीर, आपने कहा था रवि शास्त्री रिकॉर्ड्स नहीं जानते, जो खुद कुछ नहीं जीता होता उसे लगता है कि जो कर रहा हूं वही बेस्ट है। भारत में कुछ ODI सीरीज को छोड़कर रवि शास्त्री बाहर कुछ नहीं कर पाए। रवि शास्त्री की खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। इतना ही नहीं, डियर गंभीर, आपने रवि शास्त्री का मजाक भी उड़ाया था जब आपने कहा था कि 40 साल पहले हम न्यूजीलैंड में सीरीज जीते थे। मुझे नहीं लगता कि 40 साल पहले रवि शास्त्री खेल रहे थे। शायद उसी वक्त आपसे पूछा जाना था कि जब आप खुद कहते हैं कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का गेम है, तो आखिर टीम के फेलियर के लिए रवि शास्त्री अकेले कैसे जिम्मेदार हो गए? लेकिन अफसोस, जब आप टीम इंडिया के पूर्व कोच को ऐसे लताड़ रहे थे तो लग रहा था कि आप इंडियन क्रिकेट की भलाई चाहते हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आप खुद रवि शास्त्री की जगह लेना चाहते थे, लेकिन अब आप खुद उसी रोल में हैं, तो समय का चक्र देखिए। जिस न्यूजीलैंड का नाम लेकर आपने रवि शास्त्री को ट्रोल किया था, आज उसी न्यूजीलैंड ने आपके हर ज्ञान को, हर प्लान को एक्सपोज कर दिया। हमें पता है कि ये टफ टाइम है, लेकिन अब आप किसी सपोर्ट की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि गलती से जीजी एरा के ट्रेंड में एक ट्वीट हमारा भी था, एक पोस्ट हमारी भी थी, और बेहद अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा है।